चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी वही कंसेप्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, और यहां पर क्यूबिक कंसेप्ट है ना। देखो, हाँ, पहली बात इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमको कैसे नंबर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले लेते हैं। ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले लिया। अब इस पॉजिटिव इंटीजर्स में से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, और वो नंबर इस सेट में से होना चाहिए। चलो वो नंबर मैंने क्या सेट कर लिया है, ए। चलो a बिलोंग्स टू z+, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 9m+1 और 9m+8, मतलब इससे आपको आइडिया लग गया है डिवाइजर आपका क्या है, 9 है। डिवाइजर आपका क्या है, 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर को जो आपने a सिलेक्ट किया है उसको आपको 9 से डिवाइड करना है। चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, यहां पर एक नंबर मिल जाएगा, और यहां पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ऐसे ही होगा। चलो ठीक है। ऑन डिवाइडिंग a बाय 9, ठीक है। चलो ये तो स्टेप फॉलो होता है। चलो फिर आप a को आप इस फॉर्म में लिखोगे, a इक्वल टू 9³ प्लस r, ये लिखोगे, जहां r की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यही पॉसिबिलिटी होती है। क्यों भैया ऐसा, कि r जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, बट डिवाइजर से छोटा होता है, और यहां पर b आपका क्या है, 9। चलो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको क्यूब चेक करना है, चलो अच्छी बात है। बट अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कैसे, अब आपके पास r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितनी है, टोटल 9 है, और आप हर पॉइंट पर आप r की वैल्यू पुट करोगे तो आपको 9 जितने एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। पहला तो प्रॉब्लम ये आ गया। फिर उसके बाद हर एक फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में एक ले लेता हूं, (9³ + 0), सेकेंड क्या होगा, 9³ + 1। ऐसे ऐसे गाड़ी चलती जाएगी और फिर 9 टर्म तक आपका आएगा 8। अब फिर सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई भैया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अब अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे समथिंग विदाउट इंक वाली क्वेश्चन होते हैं। क्या, ऐसे सब क्वेश्चन दिमाग में किए जाते हैं। कैसे, अच्छा ये दिमाग लगाओ, जो नंबर, जिस नंबर को 9 डिवाइड कर सकता है, क्या उस नंबर को 3 डिवाइड कर सकता है? आप कैलकुलेटर में देखना, कोई एक रैंडम नंबर लेना जिसको 9 डिवाइड कर पाता है कि नहीं, वो पहले चेक कर लेना। अगर वो डिवाइड हो पाता है तो आप चेक करना क्या उस नंबर को 3 डिवाइड करता है कि नहीं। आप देखोगे हाँ डिवाइड कर सकता है। जिस नंबर को 9 डिवाइड कर सकता है उस नंबर को 3 भी डिवाइड कर सकता है। क्या, 3 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कहानी में हमको 9 ना लेके आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
और देखो 3 लेने से क्या बेनिफिट मिलती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी गायब। देखो कितना सिंपल का क्वेश्चन हो गया, थिंक विदाउट इंक का कंसेप्ट लग के, ठीक है। अब आपके पास पॉसिबल वैल्यू क्या है, देखो 9 एक कंपोजिट नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है। और 9 देखो कंपोजिट का मतलब तो पता है ना, कंपोजिट का मतलब वो होता है जो नंबर खुद के टेबल में आए, 1 के टेबल में आए, और एक और किसी एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा टेबल हो जिसके टेबल में वो आ जाए। तो 9 वो एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 1 के टेबल में भी आता है, 9 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो मतलब आप सभी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर आपका डिवाइजर आपका 3 हो गया, ठीक है। समझ में आया क्यों मैंने लिया, कि जो नंबर को 9 डिवाइड कर सकता है उसी नंबर को 3 भी डिवाइड कर सकता है। चलो अब कंडीशन अब देखो, पहला फॉर्म क्या होगा 3q प्लस 0, सेकेंड फॉर्म क्या होगा 3q प्लस 1, और थर्ड फॉर्म क्या होगा 3q प्लस 2। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, क्यूब लेके करना है। चलो यहां सब एक नए पेन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट लिया a इक्वल टू 3q। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब लेने पर ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा ऐसा, तो इसका मतलब 27 9 क्यूब इस फॉर्म में हो जाएगा। आपको क्या फॉर्म लाना है, 9m लाना है। क्या लाना है, 9m लाना है। चलो भैया 9m भी ला देते हैं। इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर ध्यान देना, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर जो आपका a है, आप 3 से डिवाइड करोगे, आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा, यहां पे एक नंबर मिलेगा और यहां पे एक रिमाइंडर मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको क्वोशिएंट कैसा मिलता है, इंटीजर्स के फॉर्म में मिलता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहां पर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको यहां पर सब जगह क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। तो मतलब ये Q जो होगा, आपका जो क्वोशिएंट होगा, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, Z कैटेगरी में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये बताओ, क्यूब आपका इंटीजर है, तो क्यूब का क्यूब भी आपका इंटीजर है। जैसे कि 2 अगर इंटीजर है तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, वो भी इंटीजर है। अब इस 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 24 मिलता है, वो भी तो इंटीजर है। तो क्यूब बिलोंग्स टू जेड है, तो 3 क्यूब की पावर 3 भी तो इंटीजर्स कहलाएगा। देखो ये भी तो आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। और इस वैल्यू की जगह मैंने क्या ले लिया है, m ले लिया है, और m आपका क्या करेगा, इंटीजर्स कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ध्यान से सुनो, देखो मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं कि ये क्यूब की वैल्यू क्यूब की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या ये सब इसी सेट में बिलोंग करेंगे ना, 2 भी इस सेट में बिलोंग करेगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये भी इस सेट में बिलोंग करेगा। इस 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये इसी सेट में बिलोंग करेगा। मैं बिलोंग की बात कर रहा हूं, ये किस सेट में बिलोंग करेगा उसकी बात कर रहा हूं। जब क्यूब आपका इंटीजर्स में बिलोंग करता है तो 3 क्यूब का क्यूब भी इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, और इस वैल्यू को मैंने m कंसीडर किया है, तो m भी आपका एक क्या है, इंटीजर्स है। तो फर्स्ट फॉर्म तो जनरेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1।
अब वही बात आती है बोथ साइड क्यूब लेने पर, ये आपका हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब भैया आपको क्यूब का फॉर्मूला तो आता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो ये 27 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब इस फॉर्म में हो गया। अब आप यहां पर ध्यान दो, इसमें से और इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं क्या? आप बोलोगे हाँ सर, आप 9 कॉमन ले लो, तो यहां पर आएगा 3 क्यूब, यहां पर आएगा 3 क्यूब का स्क्वायर, और यहां पर आएगा क्यूब, और यहां पर आएगा प्लस 1। हाँ, बात वही आ गई, जब क्यूब आपका इंटीजर्स है तो ये सभी के सभी आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। ये सभी के सभी इसी सेट से बिलोंग करने वाले हैं, तो आप इसको आप क्या लिख दो, 9m प्लस 1, है ना, 3 क्यूब बिलोंग्स टू Z, और इसकी जगह पर मैंने m कंसीडर किया है, वो भी आपका क्या हो गया, ये लिख देना, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये मैं अब यहां से स्टार्ट करता हूं। थर्ड कंडीशन, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, बोथ साइड क्यूब लेने पर, ये आपका हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर लिख डालो, चलो ये सही लिखते हैं, यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं 27 क्यूब प्लस 8 प्लस मैं डायले 18 क्यूब, और ब्रैकेट में, अरे भैया यहां वाला ही फॉर्मूला यहां पर लगाया हूं, फोर क्यूब 30, ठीक है। हाँ चलो, अब आप देखोगे इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 9 कॉमन ले सकता हूं। चलो यहां पर आ गया 3 क्यूब, यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, क्या आएगा, और ये मेरा 8। अब वही बात इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, और ये मेरा, ये बात समझ में आ गई। देखो अब क्या, अब यहां पर वही बात आ गई, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 बिलोंग्स करेगा Z में, तो इसके जगह पर मैंने क्या m कंसीडर किया है, तो यहां पर m, वेयर 3 क्यूब 6 क्यूब प्लस 4 इक्वल टू मैंने m कंसीडर किया है। इस सिचुएशन में मैंने क्या कंसीडर किया था, यहां पर ये m कंसीडर किया था, और इस सिचुएशन में
ये कंडीशन ये मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, देखो यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने ये प्रूफ कर दिया, ये आपने ये प्रूफ कर दिया। देखो यहां पे ये प्रूफ, यहां पे ये प्रूफ, यहां पे ये प्रूफ हो गया ना, अच्छे से हो गया। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा एक बार देख लेना, चला लेना, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया। देखो आप यहां पर समझ लो, आप 9 लेके भी कर सकते थे, बट यार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और एक ही क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में करना है। एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन करना है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप सोचो अगर 1000 लिखा होता है, 10,000 लिखा होता है डिवाइजर की जगह पर, तो आप 10,000 लेते, वहां पर आपको रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 10,000 आएगी। देखो क्यूब यहां पर डिवाइजर 3 है तो पॉसिबिलिटी 3 आया। जैसे जैसे यहां पर डिवाइजर की पॉसिबिलिटी नंबर इंक्रीज होगा, उतने ही रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या करोगे, इसलिए ये थोड़ा समझो, और समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बाय। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, चलो।